पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं प्रभु उन तमाम आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवन में देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमको संभाल के रखते हैं और आप हमारे पिता हैं और आपके जो विचार हमारे लिए हैं वो अच्छाई के विचार हैं प्रभु, भलाई के विचार हैं। और प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आप वह परमेश्वर हैं जो हमारे सब पापों को क्षमा करते हैं और हमारे सब रोगों को चंगा करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जब हम वचन पढ़ते हैं, एक नई पुस्तक शुरू करते हैं जो कि ऐसा लगता है कि मुश्किल है समझने में, तो मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमारी अगुवाई करें और हर बार की तरह हमारे शिक्षक बने कि जो आपने लिखा उसके सही अर्थ को हम समझने वाले हो सकें और उसको अपने जीवनों में अपनाने वाले हो सकें, साथ ही उन बातों पर चलने वाले हो सकें। और ये बातें जब हम पढ़ते हैं आपके वचन में तो प्रभु वो हमको आपकी नज़दीकी में बढ़ाए और एक बेहतर मनुष्य बनने में हमारी मदद करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, आज हम प्रकाशित वाक्य शुरू करेंगे, यूहन्ना रचित प्रकाशित वाक्य। और यह जो लिखा गया, यूहन्ना बिल्कुल अपने बड़ी उम्र में, मृत्यु के आसपास, लगभग 95 AD माना जाता है कि वहाँ पे लिखा गया ये। और यूहन्ना को, जो कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक था, 12 चेलों में से एक था, प्रेरित था, वह पैटमोस नामक एक द्वीप पे उसको बंदी बना दिया गया था, एक तरह से पॉलिटिकल प्रिजनर जिसे कहते हैं, कि वो द्वीप से बाहर नहीं जा सकता था। तो वहाँ पे रहते हुए यूहन्ना को ये दर्शन मिलता है परमेश्वर की ओर से, और जैसा कि वो पहले अध्याय में बताता है जो हम पढ़ेंगे, तो ये दर्शन मिलता है और परमेश्वर ही उसको बोलते हैं कि जो बातें मैं तुझे दिखाता हूँ उनको तू लिख, ये बातें कुछ समय में आगे होने वाली हैं, और जो 7 कलीसियाएं हैं उनको ये पत्र के रूप में भेजना। तो एक बात तो ये कि ये 7 जो कलीसियाएं थी जो यहाँ पे आप मैप पे देखते हैं, स्मिर्ना, एफेसस, लेओडिसिया, फिलाडेल्फिया, सार्डिस, थायाटीरा और परगमम, इन सब को लिखा गया है प्रकाशित वाक्य एक पत्री के रूप में। लेकिन जो भी कलीसियाएं, जब से कलीसियाओं की शुरुआत हुई, चर्च की शुरुआत हुई प्रेरितों के काम से, तब से लेके अभी तक जितने भी चर्च होते हैं वो सब हम ऐसा मानते हैं कि इन 7 कलीसियाओं में किसी एक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा भी आइडेंटिफाई कर सकते हो उनके साथ। तो ये जो कलीसियाएं थी, इनमें कुछ अच्छी बातें थी और कुछ बुरी बातें थी। और यूहन्ना जो है वो बोल रहा है लिखते हुए कि परमेश्वर यूं कहता है कि ये तुम्हारी अच्छी बातें हैं, ये तुम्हारी बुरी बातें हैं और तुम्हें ये करने की ज़रूरत है। तो वही बातें आज भी हम जिस कलीसिया का भाग हैं, और कलीसिया से मतलब बिल्डिंग से नहीं है, लोगों से ही है, तो ये उन लोगों के लिए है जो आज भी विश्वासी हैं और किसी कलीसिया का भाग हैं या बिलीवर्स हैं। उस समय के लोग जो थे, विश्वासी लोग, वो सताव झेल रहे थे, तो उनको प्रोत्साहन करना भी यूहन्ना का एक उद्देश्य था ये पत्री लिखने में, क्योंकि इसमें वो बताता है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और प्रभु यीशु मसीह की जो विजयी है वो सब चीज़ों पे पूरी हो जाएगी, एक तरह से कंप्लीट हो जाएगी। नया स्वर्ग, नई धरती, और शैतान किस तरह से बांध के डाला जाएगा, ये सब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना बताता है। तो हम और ज़्यादा टाइम बैकग्राउंड के ऊपर ना लेते हुए सीधा वचन में चलते हैं। और काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं जैसे पढ़ रहा था मैं सोच रहा था कि मुश्किल होगा, लेकिन वचन खुद ही अपनी अर्थ को, हर चीज़ के अर्थ को बता देता है। तो अगर हम आखिर तक पढ़ते हैं पहले अध्याय को, तो उसमें कुछ चीज़ों के जो हमारे सवाल आते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिल जाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। यूहन्ना इस तरह से लिखता है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य हैं वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना की ओर से असिया यानी कि एशिया, जो कि मॉडर्न डे टर्की है, कि 7 कलीसियाओं के नाम उनकी ओर से जो है
जो था और जो आने वाला है, यानी कि परमेश्वर, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। अब ये प्रश्न आता है कि ये 7 आत्माएं कौन सी थी, लेकिन ये अगर हम सर्च करें तो सब जगह यही दिया हुआ है कि ये पवित्र आत्मा ही थी, और एक ही पवित्र आत्मा है, उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है। पर क्योंकि 7 कलीसियाँ हैं और हर कलीसिया के 7 हैं, इसलिए शायद ऐसा लिखा है कि 7 आत्माएं हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला था और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो एक तरह से किन किन की ओर से? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बनाया है। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग होती रहे, आमीन। अब देखिए यहाँ पे एक राज्य लिखा है, लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे लिखा है किंग और प्रीस्ट। तो राज्य नहीं, राजा होना चाहिए। ये अनुवाद यहाँ पे गलत है। उसने हमें राजा और याजक बनाया है, और ये खासियत थी प्रभु यीशु मसीह की कि वो एक राजा भी थे और याजक भी थे। और इसी तरह से जब हमने इब्रानियों की पुस्तक पढ़ी थी, वहाँ पे हमने एक व्यक्ति की एक व्यक्ति का नाम सुना था, मेल्किजेडेक। उसकी भी खासियत यही थी कि वो राजा भी था और याजक भी था। ठीक है, तो वही परमेश्वर ने हमें भी बनाया है कि हम राजा भी हैं और याजक भी हैं। याजक का काम था लोगों के लिए परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़ा होकर लोगों के लिए विनती करना, जिसे इंटरसेसर कहते हैं। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे। शायद यहूदियों की बात हो रही है। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, हाँ आमीन। प्रभु परमेश्वर जो हैं और जो थे और जो आने वाले हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, यह कहते हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। जैसे इंग्लिश में ए और जेड होता है ना, वैसे ग्रीक में अल्फा और ओमेगा होता है, यानी कि आदि और अंत। इसका मतलब आप इस तरह से समझिए कि आदि और अंत मैं हूँ। अल्फा एंड ओमेगा मतलब शुरुआत और अंत, आदि और अंत मैं हूँ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। क्लेश शायद कलेश को ही लिखा होगा, यातनाओं, हाँ वही कलेश ही लिखा है। तो ये क्योंकि आधा क था इसलिए मैंने इसे क्लेश पढ़ा। तो मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पैटमोस नामक टापू में था। अब यूहन्ना यहाँ से अपनी बात शुरू करता है। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। यहाँ पे यूहन्ना को एक विजन दिख रहा है, अपनी आत्मा में उसे एक दृष्टांत या दृश्य दिख रहा है जिसको वो उसका वर्णन कर रहा है। तो उसे एक बड़ा तुरही सा शब्द यह कहता हुआ सुनाई दिया, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात एफेसस, स्मिर्ना, परगमम, थायाटीरा, सरदिस, फिलाडेल्फिया और लेओदिसिया को। तब मैंने उसे जो मुझे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, कैंडलस्टिक्स, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश्य, मनुष्य के पुत्र जैसा एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन हिम के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। अब यहाँ पे पोएटिक लैंग्वेज है, और ये जो पुस्तक है प्रकाशित वाक्य की, ये भी एक प्रोफेसी, अपोकलिप्टिक लिटरेचर और पोएट्री के रूप में है। तो यहाँ पे हमें सिंबलिज्म काफ़ी मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए जब वो ये बोल रहा है कि आँखें जो थी वो कहाँ पे गया, वो आग के समान, ज्वाला के समान आँखें थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आँखों में आग जल रही थी। वो ये कह रहा है कि आँखें सुंदर थी, एक तरह से उसको बताने की बात कर रहा है। उसके पाँव उत्तम पीतल के समान, तो ये जो समान शब्द है इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। अब ये भी देखिए, उसकी आवाज़ मतलब दृढ़ आवाज़ थी, जैसे झरना बहता है तो एक आवाज़ आती है ना, उस तरह से उसकी आवाज़ थी। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुंह से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। सब फिगरेटिव लैंग्वेज है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ के और इसमें एक दृश्य बनाने लगें कि यूहन्ना को क्या दिखेगा, तो वो दृश्य बहुत अजीब बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पोएटिक यानी कि काव्य के रूप में ये लिखा गया है। पोएटिक लैंग्वेज, एलेगोरिकल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, वो है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ, और जीवित भी मैं हूँ। मैं डर गया था। और ये देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के सामने परमेश्वर या स्वर्गदूत आते हैं, स्वर्गदूत ही आते हैं तो ही वो डर के मारे ज़मीन पे गिर जाते हैं, तो परमेश्वर का दिखना तो बहुत बड़ी बात है। जबकि यूहन्ना परमेश्वर के साथ रहा, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। एक प्रचारक लेनर्ड रेवनहिल ने एक बहुत अच्छी बात इस तरह से कही कि यूहन्ना, जो कि प्रभु यीशु मसीह की छाती पर सिर रख के सोता था, वो उसने तक जब ये दृश्य देखा तो वो उनके पैरों पे मृत के समान गिर गया। तो हमारी क्या हालत होगी जो जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे। हम सोचते हैं ना कि हम ये पूछेंगे वो पूछेंगे, पर ऐसा नहीं है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ, और जीवित भी मैं हूँ। मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। यानी कि पक्का प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, और जो बातें हो रही हैं, और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ठीक है, अब देखिए वो तारे क्या थे, और जो कैंडल स्टिक्स थी जिनको दीवटें लिखा है वो क्या थी। यहाँ पे खुद यूहन्ना ने बता दिया, परमेश्वर ने यूहन्ना को बताया, और यूहन्ना ने उस लिखा कि वो तारे जो थे वो कलीसियाओं के स्वर्गदूत थे, और 7 दीवटें जो थी वो कलीसियाएं थी। तो ये उन्हीं को लिखा गया है, 7 कलीसियाओं को। ठीक है, इसके साथ पहला अध्याय खत्म होता है। हम और यही करेंगे कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अपने मन से इसके अंदर नहीं जोड़ेंगे, जो वचन कहता है उसी के ऊपर चलेंगे। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं समझ आती, तो फिर हम देखेंगे कि उसके बारे में जो पुराने समय से जो चर्च की इस्टेब्लिश्ड पोजीशन है वो क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 7 आत्माएं खड़ी हुई दिखी शुरू में, वो लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा ही हैं, और 7 जो है वो परफेक्शन को दर्शाता है। तो इसलिए पवित्र आत्मा हर परफेक्ट रूप में हर कलीसिया, 7 कलीसिया के साथ थे, इसलिए वहाँ पे 7 आत्माएं बताई गई हैं। ठीक है, इसके साथ ये अध्याय खत्म होता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु के इस वचन में, प्रकाशित वाक्य में हम आपकी महानता को देखते हैं कि आप अल्फ़ा और ओमेगा हैं, और सब कुछ आदि और अंत आप हैं प्रभु। आप प्राचीन भी हैं, और आप सब कुछ करने वाले हैं। सब चीज़ें जो बनी वो प्रभु आपके लिए बनी, और आगे हम देखेंगे किस तरह से स्वर्ग के बारे में भी हमें इस पुस्तक में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो पिता परमेश्वर, मैं दोबारा से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी आत्मिक आँखों को खोलिए और हमारी बुद्धि को खोलिए कि हम वचन के सही अर्थ को समझने पाएँ, और उसको अपने जीवन में अपनाने पाएँ, और जो वचन को समझने के बाद हम आपको और ज़्यादा नज़दीकी से जानने वाले हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।